गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी रीड चैप्टर 4 ऑन पेज नंबर 248। हमारा लास्ट पेज तक कल हो चुका था और हम आज पढ़ते हैं जेंडर इक्विटी द प्रेजेंट स्कैरियोज। वहाँ से हम पढ़ेंगे सोसाइटी कि देखो अब मतलब कि ये कि जो जेंडर इक्वलिटी है वो समाज में किस तरीके से हैं उनका नज़रिया हम पढ़ेंगे। और समाज के अंदर अब जो लोगों ने एहसास किया, समाज ने एहसास किया कि वुमेन जो है वो ओनली घरेलू कार्यों के लिए नहीं बनी है, वो उसके अदरवाइज दूसरा कार्य भी कर सकते हैं। ना ही ऐसा है कि वो उसमें सिर्फ घरेलू कार्य के लिए की गई है या फिर इससे इकोनॉमिक लॉस हुआ है, नहीं ऐसा नहीं। आज वुमेन्स को पढ़ाया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है मेंस के बराबर, उनकी भी लाइफ को वो आराम से जी सकती है और आगे क्षेत्रों में बढ़ सकती है। इंडिया के अंदर स्कूलों में, कॉलेज में गर्ल्स के लिए स्पेशल मतलब बहुत सारे ऐसे अलग तरीके से बनाए गए हैं स्पेशली उनके लिए, ताकि पेरेंट्स को किसी प्रकार की कोई भी उनको प्रॉब्लम्स ना हो और वो अपनी बेटों की देखभाल अच्छी तरीके से उनके साथ, और आज उनको अच्छी एजुकेशन भी उनको दी जाती है। वहीं उनके पर्सनल ग्रोथ के बारे में पढ़ें तो जैसा कि हम जानते हैं कि एजुकेशन मिलने पर हर व्यक्ति जो है वो आगे बड़े रोल में आगे निकलता है। वहीं पर जैसे कि सामाजिक रूप से हो, वुमेन्स जो है वो आगे बढ़ते हैं, उन पर प्रभाव रहता है, उनमें किसी प्रकार का कोई फिर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। फिर एजुकेटेड वुमेन्स जो होती हैं उनको राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो आगे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और अपना करियर जो है वो खुद चॉइस कर सके। अब एजुकेशन जो है वो महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं और ये बिलीव प्रदान करती है कि वो आगे उनकी लाइफ के जितने भी चैलेंज उनको मिल रहे हैं तो उसके लिए वो कैपेबल है, वो खुद उन चैलेंजों का फेस वो उनको कर सकती है। अब एक एजुकेटेड मदर है तो वो अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से चलाएगी, अपने बच्चों को अच्छी तरीके से आगे पढ़ाएगी, सिखाएगी, तो उनका जो आगे फ्यूचर होगा वो भी क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए, स्कूलिंग के लिए। अब गवर्नमेंट जो है वो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जो है वो ऐसे निकालती है जिससे कि गरीब बच्चे भी क्या कर सके, पढ़ सकें, और जो गरीब बच्चों की जो लड़कियां हैं वो भी क्या कर सकें, पढ़ सकें। जैसे कि इसके ने मिड डे मील स्कीम, जिसमें प्राइमरी बच्चों के लिए हेल्थ के लिए न्यूट्रिएंट्स जो उनको नहीं मिल पाता है गरीब बच्चों को, तो उनके लिए वो मिड डे मील के लिए कर रखा है कि उनको खाना वगैरह जो है वो दिया जाता है स्कूल की तरफ से। वहीं पर गर्ल्स चाइल्ड के लिए बहुत सारी ऐसे अटेंडेंस, ताकि वो मतलब डेली स्कूल आए हैं ना, उनको घरेलू कार्य के लिए घर पे ही नहीं रखा जाता है। पेरेंट्स भी खाना नहीं होता तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं क्योंकि ये कब आएगी, कब खाना खाएगी, इसलिए फ्री में उनको खाना दिया जाता है अच्छा, ताकि वो डेली स्कूल आ सके, उनकी अटेंडेंस जो है वो बढ़ सके। और उसके परिणाम के स्वरूप लड़कियां जो है वो और उनकी फैमिली जो है उन्होंने स्कूल में उनको भेजा भी सही, उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट की, और उसके साथ साथ ही उन्होंने हायर एजुकेशन भी लेना उन्होंने पसंद किया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन। अब संविधान जो है हमारा वो महिलाओं को कौन कौन सा अधिकार देता है, तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं जो कि महिलाओं को दिए जाते हैं, और वो इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सभी के लिए। और कुछ स्पेशल लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिसमें ये बताया गया है कि वुमेन जो है उनको स्टेटस में सभी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वहीं पर वुमेन जो है उनमें इंडिया के अंदर कोई भी पनिशेबल कार्य हुआ है ना, तो वो भी उन कमिटमेंट में उनको दिया जाएगा। वहीं पर बहुत सारे पॉलिसीज है इंस्ट्रूमेंटल प्रूविंग अपॉर्चुनिटी का, जो कि उनको अलग सभी पॉलिसीज में सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है। बहुत सारे कानून हैं विरासत के रूप में जो कि महिलाओं को दिए जाते हैं, इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज वगैरह, अब मतलब ये है कि प्रॉपर्टी पे सिर्फ लड़के का नहीं, लड़की का भी अधिकार होता है। फिर उसके साथ साथ ही वुमेन्स जो है उनको बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस के एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल रूप से उनको रिजर्वेशन आरक्षण भी उनको दिया जाता है। अब आता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट ऑफ वुमेन की महिलाएं आर्थिक रूप से किस तरीके से वो स्वतंत्र बन चुकी। अब देखिए, पहले तो जिससे महिलाओं को वो ओनली घर के कार्य कराए जाते हैं, आज महिला जो है वो बहुत सारे प्रोफेशनल कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। घरेलू कार्य के साथ साथ ही बहुत प्रोफेशनल कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। वो आज इंजीनियर भी है, बैंकर्स भी है, फाइनेंशियल एनालिसिस भी है, ऑफिसर्स भी है ना, ऐसे मुख्य। और बहुत सारी महिलाएं साइंटिस्ट भी है। वही महिलाएं जो है वो घर के साथ ही नहीं करती, साथ साथ ही उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाता है, और डोमेस्टिक कार्य के लिए उनको डाइग्निटी गौरव भी उनको प्रदान किया जाता है। अब वुमेन्स भी है वो ट्रेडिशनल घरों के कार्य तो करती हैं, उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि वो हार्ड वर्क भी करती है और अपने कार्य के लिए अपना लंबा समय उनके द्वारा दिया जाता है।
वो बहुत घंटों तक उनके द्वारा कार्य किया जाता है और वो नाइट में भी कार्य करती हैं, कपड़े वगैरह धोना, उसके साथ घर को साफ करना, अपने फैमिली के लिए खाना बनाना, अपने बच्चों को संभालना, उनको प्यार करना, उनकी देखभाल करना, लेकिन उनको इसके लिए कोई भी पे नहीं किया जाता है। वहीं पर महिलाएं जो है वो सिर्फ इसी कार्य के लिए नहीं बनी हैं, वो अलग तरीके से दूसरे तरह कार्य भी उनके द्वारा किया जाता है जिनके लिए उनका खर्चा जो है वो निकाल सके। जैसे कि महिलाएं जो है वो दूसरों के घर पे जाकर भी कार्य करती हैं, जिससे कि वो अपना घर का खर्चा निकालती है, उसके साथ साथ उनको वहाँ पर पे भी किया जाता है। अब एम्पावरिंग ऑफ वुमन की सशक्तिकरण, अब एजुकेशंस को बढ़ाने के लिए, उनमें जागरूकता, महिलाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसमें बहुत सारा क्या है डिफरेंस है। अब वुमेन जो है उनको इक्वल स्टेटस के लिए उनको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट के रूप में उनको गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऐसे बहुत सारे रिजर्वेशन भी दिए गए प्रोफेशनल रूप से, जिससे कि वो लीगली प्रोविजन से आगे बढ़ सके। उनमें वो उनके साथ अगर किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। क्रीज द गवर्नमेंट जो होती है, अब क्रीज जो होता है वो एक चाइल्ड केयर सेंटर होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पर 30 फीमेल वर्कर जो है उनके द्वारा कार्य उनको किया जाता है। कि कोई महिला है तो गवर्नमेंट जॉब कर रही है, वो तो अपने घरों में अपने बच्चों को वो नहीं संभाल सकती है, उनको जॉब पे जाना होता है, तो वहाँ पर अपने बच्चों को रखकर उनके वो जा सकती है और उनके वहाँ पर बच्चों को खाना खिलाया जाता है। उसके साथ साथ उनको गेम्स और कुछ चीज़ें भी सिखाई जाती है और उनकी देखभाल की जाती है। अब फैमिली सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब आजकल बहुत सारे ऐसे मॉडर्न फैमिली जो है जो कि प्रोफेशनल जॉब करती है और मेन जो है वो घरेलू कार्यों में भी उनकी हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ जैसे थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना है ना, बर्तन थोड़ा बहुत धोना, खाना पकाने में भी, बच्चों की देखभाल करने में भी मेंस उनकी मदद करते हैं। अब उसके कारण क्या होता है, अर्बन एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशंस के अंदर वुमेन जो है वो जॉब्स करती है और मेन जो है वो भी मेंस के बराबर वो बाहर की जॉब भी करती है, दोनों मिलकर बाहर का जॉब भी करते हैं और अपना घर भी दोनों के द्वारा संभाला जाता है। अब हम ऐसे बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देख सकते हैं जिसके अंदर महिलाओं को और आदमियों मेंस में दोनों में इक्वलिटी रखी जाती है। वुमेन्स को भी एम्पावरमेंट दिया गया कंट्री के अंदर और वो भी इस तरीके से बाहर आगे कार्य कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये आंगनवाड़ी कह सकते हैं हम, या फिर चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं, है ना। गांव में आंगनवाड़ी होती है और शहरों में चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं। तो वहीं पर हम यहाँ पर भी देख सकते हैं मेन और वुमेन दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जो इक्वलिटी होती है वो वैसी रहती है और दोनों कार्य आपस में मिलजुल कर उनके द्वारा किया जाता है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे।